गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज की इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डिनल पॉइंट्स। एज इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस द फर्मेट प्रिंसिपल and deduce the laws of reflection and refraction on the basis of Fermat principle। तो वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डिनल पॉइंट। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एनईपी बीएससी फोर्थ सेम। तो इस टॉपिक को समझते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है और कार्डिनल पॉइंट्स का ऑप्टिक्स में बहुत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो कार्डिनल पॉइंट्स को समझने के लिए मैंने बोर्ड पे लिखा भी है और इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली कार्डिनल पॉइंट्स का कंसेप्ट क्यों आया, मतलब कार्डिनल पॉइंट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन थिन लेंस कैसा भी हो सकता है, कन्वर्जिंग लेंस भी हो सकता है और डाइवर्जिंग लेंस भी हो सकता है। तो जब हम रिफ्रैक्शन देखते हैं किसी भी थिन लेंस के थ्रू, तो थिकनेस जो होती है उस लेंस की उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और जितनी भी डिस्टेंसेस होती है वो हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। डिस्टेंसेस से मेरा मतलब है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जैसे कि यू, इमेज डिस्टेंस जैसे कि वी, फोकल लेंथ एटसेट्रा। तो ये जितने भी डिस्टेंसेस है यू, वी एंड फोकल लेंथ, ये सारी की सारी हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन लेंस। थिकनेस को हम इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो ये अप्रोक्सीमेशन हमने लगाया है यहाँ पर ऊपर वाले केस में, ये अप्रोक्सीमेशन हमारा तब काम नहीं आ पाता है जब हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम होता है। ऑप्टिकल सिस्टम से मेरा मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। जब हमारे पास दो या दो से अधिक लेंसेस होते हैं उस केस में आपका जो ये कंसेप्ट था ऊपर कि जितनी भी डिस्टेंस होती है हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, ये कंसेप्ट वहां काम नहीं आ पाता है वहां पे, क्योंकि जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस या ऑप्टिकल सिस्टम, इससे मेरा मतलब है जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लीजिए, उसमें क्या होता है सो मेनी लेंसेस आर देयर, मोर देन टू लेंसेस आर देयर। तो जब मोर देन टू लेंसेस होते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सारी डिस्टेंस आप एक ही ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है, आपको हर लेंस का एक सेंटर ऑप्टिकल सेंटर होगा, हर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से आपको हर बार अलग अलग डिस्टेंसेस मेजर करनी पड़ेगी, उसकी फोकल लेंथ देखनी पड़ेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत टीडियस मेथड था, टीडियस मींस डिफिकल्ट मेथड था, मतलब ये बहुत टीडियस हो रहा था, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि जितने सारे लेंसेस होंगे, हर लेंस का अलग अलग ऑप्टिकल सेंटर होगा, हर लेंस के अलग अलग ऑप्टिकल सेंटर से आपको डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, फोकल लेंथ देखनी पड़ेगी। तो ये बहुत टफ था। ऐसे में हमारे सामने 1841 में, इन 1841 गॉस आए और गॉस ने कहा ये जो सिस्टम होता है कोएक्सियल लेंस सिस्टम, इसको हम एक मान के, यदि हम एक मान लें और उसके कार्डिनल पॉइंट्स यदि हमें मिल जाते हैं तो हम इस कंसेप्ट को जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कार्डिनल पॉइंट्स का कंसेप्ट ही कब आया, ये तब आया जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस था, जब हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम था और वहां पे डिफिकल्टी में महसूस हो रही थी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, अलग अलग ऑप्टिकल सेंटर देखने पड़ रहे थे। उस केस में गॉस आए, गॉस ने कहा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम कार्डिनल पॉइंट्स ले लें किसी भी सिस्टम का। यदि हमें कार्डिनल पॉइंट्स मिल जाते हैं, एज यू ऑल नो दैट देयर आर टोटल 6 कार्डिनल पॉइंट्स, 2 फोकल पॉइंट, 2 प्रिंसिपल पॉइंट एंड 2 नोडल पॉइंट। यदि हमें 6 कार्डिनल पॉइंट्स मिल जाते हैं तो इजीली हम जितनी भी डिस्टेंसेस है यू, वी एंड फोकल लेंथ एंड एटसेट्रा वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को 1841 में गॉस ने दिया और उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि कार्डिनल पॉइंट्स की ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे जो है इस एक कंसेप्ट हमारे सामने काम में आया है। तो इसी को मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि डिस्कस के साथ साथ हमारे पास नोट्स होना बहुत जरूरी है। एज यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन, तो ये बहुत जरूरी है कि हम आपको नोट्स भी दें। उसी नोट्स के तहत मैंने लिखा है यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक कार्डिनल पॉइंट्स है। और देखिए इसमें आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिख के आएंगे, उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसमें आप लिखेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज having a common principal axis is called a coaxial system of lenses। वो क्या कह रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन लेंसेज का जिसमें क्या होता है, एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस होती है, उसको हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ लेंसेज कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द पोजीशन से उनका मतलब है वी एंड साइज ऑफ द इमेज
size of the image of an object formed by such a system becomes very tedious. Tedious means होता है difficult. If refraction at each surface is considered separately. वो क्या कर रहा है कि जो सिस्टम था लेंसेज का, यदि हम उसके हर एक लेंस के सेपरेटली हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन देखते हैं, तो ये बड़ा टीडियस हो रहा था, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो ऐसे में हमारे पास गॉस आया और गॉस ने क्या कहा, गॉस शो दैट इफ द पोजीशन ऑफ अ फ्यू पॉइंट्स known as cardinal points of the system were known, the image would be determined easily without knowing the details of the structure of the system. ऐसे में गॉस आया और गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा यदि हम ऐसे में यदि हमें कुछ कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन पता चल जाती है, तो उस केस में उस सिस्टम की जो इमेज है उसके बारे में हम इजीली पता कर सकते हैं, बजाय उसके पूरे स्ट्रक्चर को जाने बिना। नेक्स्ट लाइन से, एन ऑप्टिकल सिस्टम कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग थ्री पेयर्स ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम है, कोई भी कॉम्बिनेशन लेंसेज का, उसको इसीलिए स्पेसिफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए हमारे पास ये तीन पेयर होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स के। पेयर में जोड़ा होता है कार्डिनल पॉइंट्स का। पहला जोड़ा है टू प्रिंसिपल पॉइंट्स, सेकंड जोड़ा है टू फोकल पॉइंट्स और थर्ड जोड़ा है टू नोडल पॉइंट्स। तो ये तीन तरह के पेयर है आपके पास, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या होते हैं, फोकल पॉइंट्स क्या होते हैं, नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ प्रिंसिपल पॉइंट्स को ही डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकल पॉइंट्स और नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा है प्रिंसिपल पॉइंट्स। प्रिंसिपल पॉइंट्स को समझते हैं। The principal points are a pair of conjugate points. Conjugate point एक वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, conjugate points. Conjugate points is nothing but conjugate point क्या होता है? Conjugate points का मतलब होता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जो है सेम ही डिस्टेंस और सेम ही हाइट पर रहेगा। जैसे कि अगर ये Z1 क्या है, Z1 प्रिंसिपल पॉइंट है और Z2 भी क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला देखो सेम डिस्टेंस पर है और सेम ही हाइट पर है। देखो जितनी हाइट पर ये है उतनी हाइट पर ये है, जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये है। उसे कहते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा सेम ही डिस्टेंस और सेम ही हाइट पर रहेगा। तो द प्रिंसिपल पॉइंट्स आर अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स on the principal axis. This is principal axis, x x dash, this is nothing but it is the principal axis. क्या है ये आपका principal axis? Points on the principal axis for which linear magnification is unity and positive. ये कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, एक linear magnification एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे। linear magnification is nothing but it is defined as the ratio of length of image to the length of object, or you can say height of image to the height of object is unity and positive. वो कहता है कि प्रिंसिपल पॉइंट्स ऐसा पेयर होता है कॉन्जुगेट पॉइंट्स का प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात क्या आ रही है, पॉजिटिव। यदि हमेशा याद रखो, यदि लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी आपकी इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है इमेज विल अकर ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है तो इमेज भी आपकी इधर ही बनेगी, उसकी अपोजिट साइड नीचे नहीं बनेगी, सेम साइड पे बनेगी। इरेक्ट इमेज का मतलब होता है इमेज विल अकर ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यदि आपका लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। तो आपका पॉजिटिव होने का मतलब है कि इस केस में इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। दे आर सच दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट वन ऑफ देम, क्या है ये ऑब्जेक्ट, तो दे आर सच दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट वन ऑफ देम an erect image of the same size as the object will be formed at the position of other principal point. कुछ नहीं है, साफ साफ कह रहा है कि यदि एक पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो दूसरे प्रिंसिपल पॉइंट पे आपकी सेम साइज की इमेज बनेगी। और आप देख भी रहे हो ये O मींस ऑब्जेक्ट रखा हुआ था Z1 पे और Z2 पे क्या आपकी इमेज बन रही है और सेम साइड ही बन रही है। और कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट का तो मतलब ही होता है कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पे आपकी इमेज बनेगी। अब ये फिगर का डिस्क्रिप्शन हम आपको दे देते हैं। हियर Z1 एंड Z2 आर द फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। ये Z1 क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, ये Z2 क्या है, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट।
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस x डैश ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम। ये x डैश क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आपके ये दो प्रिंसिपल पॉइंट है, दैट इज Z1 एंड Z2। ठीक है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट Z1 P1, this Z1 P1 is nothing but it is an object. The image of the object Z1 P1 placed at the first principal point Z1, ये पहला प्रिंसिपल पॉइंट है जिसका नाम दिया है Z1, will be Z2 P2 at the second principal point Z2। जो Z1 P1 ऑब्जेक्ट है जो कहां रखा हुआ है? Z1 प्रिंसिपल पॉइंट पे, उसकी इमेज Z2 P2 कहां बन रही है? सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट Z2 पे, सच दैट Z1 P1 is equal to Z2 P2, hence Z1 and Z2 are the conjugate points। Z1 और Z2 कैसे हैं? conjugate points। conjugate points का मतलब कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा सेमी डिस्टेंस और सेमी हाइट पर रहेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट। तो ये आज हमने प्रिंसिपल पॉइंट पढ़ा। कल के आने वाले क्लास में हम फोकल पॉइंट्स क्या होते हैं उसको समझेंगे विद फिगर, और इसी तरह से नोडल पॉइंट्स के कंसेप्ट को समझेंगे, और तब जाके हमारा जो टॉपिक है कार्डिनल पॉइंट का, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो आप इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।